नमस्कार, एक यूनिवर्सल स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार। दोस्तों, सूर्या का मिशन कमबैक शुरू। ये आपने एकदम सही सुना, क्योंकि 3 घंटे में 1000 गेंद सूर्या खेल रहे हैं। ये रिपोर्ट निकल के आई है। और 3 घंटे में यदि 1000 गेंद की अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ चौके छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप देखिए कि कितने शानदार ढंग से उनकी प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले बीसीसीआई ने कहा था कि दरवाज़ा खुला हुआ है, यानी डोमेस्टिक में अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो सूर्या को लाया जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई को भी समझ में आ गया कि कमज़ोर टीम के साथ तो अय्यर का मतलब निकल जाता है, लेकिन मजबूत टीम के साथ अय्यर फंस जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है। सूर्या का ज़रूरत पड़ेगा और हो सकता है तो कप्तान का रूप में ही ज़रूरत पड़ेगा। तो ये दोस्तों, ये चैलेंजिंग रहेगा सूर्या के लिए कमबैक करना। कमबैक करके यदि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हो जाते हैं, 2020 टीम में फिर से शामिल हो जाते हैं, और इसके बाद क्योंकि वो कभी सीरीज नहीं हारी है, ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए। वो अगर फिर से जिम्मेदारी उठाते हैं और फिर से वर्ल्ड कप जीतते हैं तो भाई, तो ये बहुत बड़ा एक कमबैक होगा और एक इतिहास में लिखा जाएगा कि हाँ, एक खिलाड़ी को कैसे हटा दिया गया, फिर वो कमबैक करता है, फिर जो है सो इसके बाद तो कहानी अलग हो जाएगी ना। तो ये दोस्तों, सूर्या को पता है, सूर्या को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और सूर्या को उम्र भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी देखिए क्या कि 2020 ही खेलते हैं, टेस्ट मैच और वनडे तो वो खेलते नहीं है। अब क्या हुआ, 2020 खेलते हैं तो 2020 खेल सकते हैं। आईपीएल आता है, इसके बाद कभी कभी मैचेस आते हैं, तो उनका फिटनेस भी सही रहेगा और लंबे समय तक अभी काउंट्री को सर्व कर सकते हो। तो ये सूर्या के लिए बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है। मुझे लगता है सूर्या इसको मौका को लपक रहे हैं। और आप सबको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस अच्छा से कर रहे हैं। 3 घंटे में 1000 बॉल खेल रहे हैं, मतलब समझिए कितना कड़ा परिश्रम कर रहे हैं। तो ये दोस्तों, ये एक ज़बरदस्त जो है सो मेरे को लगा उनका कमबैक। और आप ये समझ लीजिए कि सूर्या का कमबैक हो गया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फॉर्म तो उनका कभी खराब नहीं रहा है। वो खुद ही जो है सो नहीं खेलना चाह रहे थे, ऊपर आकर के वो नीचे आ जाते थे। और नीचे आपको पता है कि फील्ड ऊपर रहता है, मारना ही मारना होता है। सबको पता है कि जब स्लो ओवर आता है, 5 ओवर 6 ओवर या 7 ओवर की बैटिंग बची रहती है, तो उस समय बैट्समैन का मेंटेलिटी रहती है कि मुझे हर बॉल उड़ाना है। ये एवरेज मेरे को पर ओवर मुझे 20 रन 22 रन 18 रन का एवरेज से मुझे पीटना है। इसी चक्कर में वो आउट भी हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा ऊपर आता है तो थोड़ा छोड़ता है, थोड़ा खेलता है, तो इस वजह से वो 50 60 70 या कई बार सेंचुरी भी लगाने में कामयाब हो जाता है। तो यही एक फंडा है कि ऊपर नहीं आकर को नीचे आए, और इस वजह से वो शॉट्स मारने के चक्कर में आउट हो गए। और ये अफवाह फैला दिया गया कि सूर्या का फॉर्म खराब हो गया। तो ये मुझे लगता है कि ये सूर्या ने ही खुद ये स्थिति पैदा की। और मुझे लगता है कि अब फिर से उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, मिलेगा। जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस ये क्या 2 सेशन, कोई भी सीजन आता है 2020 का, वो अपना मतलब अच्छा से परफॉर्मेंस दे दे और अच्छा से खेल जाए, तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई उनको वापस ले आएंगे। और यही उनके फैंस देखना चाहते हैं, जितने भी सूर्या के फैंस हैं जो सूर्या को पसंद करते हैं, क्योंकि सूर्या ने एशिया कप दिलाया है, वर्ल्ड कप दिलाया है, तो खुशियाँ तो सूर्या ने बहुत दी है देश को भाई। तो सूर्या को पसंद करने वाले लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए कि सूर्या कब टीम में वापस आते हैं। और मुझे बहुत जल्द ऐसा लगता है कि सूर्या अच्छा से परफॉर्मेंस कर दे डोमेस्टिक में, अच्छा से। और देखिए, सूर्या को जरूर वापस लाया जाएगा और कहेंगे कि भाई सूर्या जैसा खिलाड़ी बाहर क्यों बैठा हुआ है। उनको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छा मैचेस खेलना है। 3-4 मैच में अच्छा से परफॉर्मेंस कर दे ऊपर आकर के, और फिर वो आए और अपना पोजीशन ले, 3 नंबर का पोजीशन वापस वो रिटेन करे, और 4 नंबर का भी अगर पोजीशन मिलता है तो कोई बात नहीं, और वहां से अच्छा परफॉर्मेंस करे। यदि फिर से कप्तान बनाए जाते हैं सूर्या, तब तो फिर सूर्या का हाथ में गेम होगा। सूर्या 3 नंबर का ही पोजीशन पकड़े और फिर 3 नंबर का पोजीशन कभी ना छोड़े। आपका क्या मानना है? आपको भी यदि वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।